नहीं बुलाया जाता, ये देखने के लिए बुलाया जाता हूं कि देखे तो सही इस दौर में भी सच बोलने वाला कवि दिखता कैसे। माननीय लोग यहाँ बैठे हैं, आपका अभिवादन। हम उस कर्नाटका की धरती पर हैं जहां अभी आपने देखा कि चुनाव और बीजेपी शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। हार का आपको कारण पता नहीं है बीजेपी का। नरेंद्र मोदी जी ने 46 रैलियां की और कपड़े सिर्फ 46 बार ही बदले, तो भाजपाइयों में अंदर खाने ये मैसेज चला गया कि प्रधानमंत्री में पहले वाली बात नहीं रही। क्या कपड़े बदलते हैं साहब? अगर नदी में नहाए तो डुबकी लगाते समय जो कपड़े होते हैं बाहर निकलते समय वो नहीं होते। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक बड़े हाशिम के लेखक हुए उर्दू के, उनका एक जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। देश के जैसे हालात हैं, उस हालात में बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने गेंद को डी में पहुंचा दिया है। 2024 तक जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। निराश होने की जरूरत नहीं है। एनडीए के पास में 23 करोड़ वोट है और इंडिया के पास में 26 करोड़ वोट है और ये बढ़ेंगे। एनडीए का शासन देश की 60 करोड़ जनता पर है और इंडिया का शासन देश की 80 करोड़ पर जनता पर है। वो 38% वोटों से जीते, 62% हमारे साथ है। तो कैलकुलेशन इस ढंग से करो, कौन सी ताकत थी जो उन्होंने कर्नाटका में नहीं लगाई और नतीजा क्या निकला। उर्दू के एक शायर का शेर है कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करो। मैंने कहा जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। जब सब लोग एक ही तरफ की भाषा बोल रहे हैं, प्रजातंत्र, स्वस्थ प्रजातंत्र में मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। आपकी सरकार आ जाएगी तो भी हम भी यही कहेंगे कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए। जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर किया जाए तब ये सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, कवि और शायर निभाते हैं। हम उसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन आप लोग भी मज नहीं लेते हो। प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाया। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? हालांकि बाद में उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई। तब जाकर के इन विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और आज ये तेज नारायण बेचैन कह रहे थे, बोलो क्यों संपत सरल जी, जब अपने प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। वो दरअसल क्या है श्रीनिवास देवी, वो आप लोगों को होमवर्क देते हैं और आप लोग होमवर्क ले लेते हो। होमवर्क पहला मौका है जब इंडिया ने एनडीए को होमवर्क देना शुरू किया। मैं नहीं लेता हूं होमवर्क। अब जैसे इंडिया का जो गठन हुआ तो दो भक्त टकरा गए। भक्त मिलते नहीं है, टकराते हैं। हाँ, दोनों उतने पढ़े लिखे थे जितने भक्त पढ़े लिखे होते। एक ने 2 साल में मैट्रिक कर रखी थी, दूसरा उससे डबल पढ़ा लिखा था, उसने 4 साल लगाए थे। वो इंडिया के प्रेशर में थे थोड़े से कि यार बड़ा जबरदस्त नाम रख लिया। बोलो संपत सरल जी 2024 में इंडिया या एनडीए? होमवर्क नहीं लेता हूं मैं, अब मेरे जवाब सुनना। बोलो 2024 में इंडिया या एनडीए? मैंने कहा भैया मुझे पॉलिटिक्स उतनी ही आती है जितनी मोदी जी को अंग्रेजी आती है। क्या अंग्रेजी बोलते हैं साहब? अंग्रेजी 3 तरह से बोली जाती है, फर्राटेदार, धमाकेदार और ठहाकेदार। वो तीसरे प्रकार वाली बोलते हैं, हंसी छूटती है। ये दिन भी इस देश को देखने थे। मीडिया से लेकर के बड़ी शिकायतें हैं। होमवर्क मत लो,
मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि कवियों का व्यंग्यकारों का तो काम है सत्ताओं से सवाल पूछना। मैं तो अगर झूठ से भी ये कह दूं कि प्रधानमंत्री 2019 में विकास के दम पे जीते हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। 2019 में जब चुनाव आना शुरू हुए तो मेरे पास एक गुजरात से फोन आया, उनको बढ़त मिल रही थी, बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैं समझ गया ये मुझे होमवर्क दे रहा है, और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा जी हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी।